उसमें तो डॉक्यूमेंट बनेगा, साइन लगेगा। कैसे हुआ? तो हमें जानकारी दी गई कि हमने कागज में मिलान कर दिया है, हमने कागज में मिलान कर दिया है। उसको आपके हिंदी में बोलते हैं खाना पूर्ति। खाना पूर्ति समझते हो ना? बिना जांचे परखे, हमारे अधिकारी रहे उनको मालूम है, बिना जांचे परखे कागज में लिख दिया, हाँ हाँ बराबर हो गया है, ठीक हो गया है, अब कुछ गड़बड़ी नहीं है, ऐसा रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मान लिया, मामला खत्म हो गया। 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन में जो घोटाले के सबूत थे, चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिए। 24 सितंबर 2019 लोकसभा के चुनाव के जो घोटाले के सबूत पेपर ट्रेल मशीन में थे, 24 सितंबर 2019 को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, ये चुनाव आयोग का लिखा हुआ लेटर है। इसका मतलब है इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। आज के अखबार में खबर है कि कांग्रेस के राज में नरेंद्र मोदी ने कहा कई लाख हजार करोड़ का घोटाला हुआ, मगर मेरा कहना है अरे ये तो रुपए का घोटाला है, ये तो वोट का घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला है, रुपया नहीं। 42 लाख करोड़ का बजट है भारत का एक साल का, उस पर कब्जा किसका है? जो चुनाव जीतेगा उस पर। और चुनाव जो लोग घोटाले से जीतता है उसके नियंत्रण में 42 लाख करोड़ का बजट है नरेंद्र मोदी के एक साल का। इसका मतलब 5 साल का 200 लाख करोड़ का, इतना पैसा उसके नियंत्रण में आता है। तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला समझने की जरूरत है और इसे रोकने की जरूरत है। रोकना होगा। अब ये तो घोटाला हो रहा है, रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले ईवीएम में घोटाला होता है, ये जनता को बताना होगा, आप लोगों को बताना होगा। अगर आप जानता नहीं है, अगर आप जानते नहीं है ईवीएम में घोटाला होता है तो रोकेंगे कैसे? तो हमने पहला फैसला किया कि जनता को इसके बारे में जगाना होगा। तो इसलिए ये सारे देश भर में साल भर का कार्यक्रम बनाया। पहला काम रोकने का। दूसरा काम क्या किया? चुनाव आयोग को हम लिख कर दे रहे हैं ईवीएम में सुधार करो। ईमानदार अदब एक घोटाला करने वाली मशीन बनाई जा सकती है तो ईमानदार मशीन भी बनवाई जा सकती है। बनवाओ, करो। यदि आप नहीं करते हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में भारत बंद करवाया था और इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, अमित शाह ने पास किया हुआ सीए का कानून हमने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं हुई कि वो कानून लागू करे। इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री, इसकी केंद्र की सत्ता जिनके पास है, वामन मेश्राम तो सड़कों पर चल रहा है, घूम रहा है और भारत बंद करवाया। परिणामता इतना ताकतवर सरकार कानून पास किया हुआ अभी तक लागू नहीं कर पाए, डब्बे में हमने बंद करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी अगर ताकतवर प्रधानमंत्री है और उसका कानून वामन मेश्राम ने रोक दिया है तो वामन मेश्राम की ताकत भी ज्यादा है। वामन मेश्राम की ताकत भी ज्यादा है। ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा है। ज्यादा नहीं होती तो कैसे रुकता? अगर हमारी ताकत ज्यादा नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जिसकी केंद्र में सत्ता है वो कानून लागू कर देता। क्यों रोका? हमारी ताकत उससे ज्यादा हुई तब तो रुका। भारत बंद करेंगे। भारत बंद करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। सारे देश भर में फोड़ेंगे। ये फोड़ने का काम कैसे करना होगा? सबसे पहले तो
फोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं बोलूंगा तब फोड़ने का। नहीं तो आप बोलेंगे आपने तो बोल दिया था फोड़ने का, तो हमने फोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं ये चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग को, सुधार करो। अगर सुधार नहीं किया तो फिर मैं ऐलान करूंगा, जैसे मैं ऐलान कर रहा हूं। ये देख रहे हो आप, ये सारे देश और दुनिया में लोग देख रहे, सुन रहे, लाखों करोड़ों लोग देख रहे, सुन रहे। ये मीडिया वाले मेरी खबर नहीं छापते, अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापते। ये सारे, ये किधर गया भैया कार्यकर्ता? ये सारे देश दुनिया में जा रहा है, ये सारे देश दुनिया में जा रहा है। न्यूयॉर्क में भी देखना चाहे तो देख सकता है, वाशिंगटन में भी देखना चाहे तो देख सकता है, लंदन में भी देखना चाहे तो देख सकता है। क्यों? सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया। एक ग्लोबल आवाज है, सारे दुनिया में जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये आवाज हम सारे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग जो है ये घोटाले करने में लगा हुआ है। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम लोग 2024 के चुनाव में ईवीएम को फोड़ेंगे। फोड़ने का तरीका क्या है? आपको वोट का अधिकार है, चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है कि बूथ में क्यों जा रहे हो। चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है कि आप बूथ में क्यों घुस रहे हो। आपके पास वोट का अधिकार है, आप वोट के अधिकार के आधार पर बूथ में घुस सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं तो वोट डालने के लिए जा रहा हूं। वोट डालने के लिए आप जाने का, वोट डालने का, फिर मशीन उठाने का, जमीन पर पटक देने का, वो सेंसिटिव मशीन होती है, बहुत सेंसिटिव मशीन होती है, वो टूट फूट हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी। 15 लाख बूथ पर हम तैयारी कर रहे हैं फोड़ने की, एक दो बूथ पर नहीं, 15 लाख बूथ पर हम मशीन फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये देश भर में तैयारी चलनी है, सारे देश भर में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। इन्होंने हमारी किस्मत फोड़ने का फैसला किया। साली ईवीएम तो छोटी चीज है, हाँ? ईवीएम बनाने वालों ने हमारी किस्मत फोड़ने का फैसला किया। अरे किस्मत से तो ईवीएम छोटी चीज है, उन्होंने हमारी किस्मत फोड़ी तो हम ईवीएम फोड़ेंगे तो छोटी चीज है। इसको हम फोड़ेंगे, हर हालत में फोड़ेंगे। यदि चुनाव आयोग इसमें सुधार नहीं करता है तो फोड़ेंगे। पुणे के पास नगर जिला है, वहां हमारा एक कार्यकर्ता है, उसने ईवीएम मशीन फोड़ दिया। अरे मैंने कहा, मैंने तेरे को बोला था है? अकेले मत फोड़ना, फिर फोड़ दिया। हाँ फोड़ दिया। क्यों फोड़ा? कहा कि आपने 2024 में फोड़ने के लिए कहा, इतना मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? एफआईआर हुआ। फिर क्या हुआ? पुलिस पकड़ के लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ? कहा जज साहब ने पूछा क्यों फोड़ा। कोर्ट में जज साहब ने पूछा क्यों फोड़ा, तो मैंने कहा कि वामन मेश्राम ने कहा था कि ईवीएम में घोटाला होता है। अरे क्या मेरा नाम भी लिया? हाँ मेरा, आपका भी नाम लिया। फिर कि आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, मैंने नगर के कार्यकर्ता से लिया और जज साहब को बताया कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, मेरे को कैसे मालूम नहीं है? मैं जज हूं, तेरे को कैसे मालूम हो गया कि वामन मेश्राम ने बताया? अच्छा तेरे पास है? हाँ ला, मेरे पास ला। जज को उसने दे दिया, जज ने पढ़ा। अरे हाँ साला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चलो तेरे को निर्दोष छोड़ दिया जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ईवीएम में घोटाला होता है, तो तेरे को जेल में कैसे भेजा जा सकता है? तेरे को निर्दोष छोड़ दिया। तो बोला निर्दोष छोड़ गया। ये एक आदमी ऐसा करने के बाद निर्दोष छोड़ा। 15 लाख लोग अगर ईवीएम फोड़ेंगे तो क्या होगा? चुनाव रद्द हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आता कि नहीं मालूम नहीं। अगर 15 लाख मशीनें फूट जाएगी, चुनाव रद्द हो जाएगा। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार बैठ के सोचेगी कि अब क्या करना है, कि दोबारा चुनाव करना होगा। दोबारा तो ईवीएम मानते नहीं लोग, कहा बैलेट पेपर पर करना होगा।
और बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएगा और घोटाला बंद हो जाएगा। ऐसा करना, ये करने का काम है। हिकमत से लड़ना होगा, ये लड़ाई है, होशियारी से लड़ना होगा। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप हमारा साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, अभी और कोई